May I come in, sir? Good afternoon, sir. बैठिए बैठिए। Thank you, sir. अपने बारे में कुछ बताइए आप। सर मैंने स्नातक की पढ़ाई राम गोविंद सिंह मेमोरियल इवनिंग कॉलेज गया से कि हिंदी ऑनर्स में किया है और वर्तमान में मैं बिहार सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हूँ, जिसका प्रशिक्षण बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में चल रहा है। अच्छा, और आपके सब्जेक्ट्स वगैरह क्या हैं? सर मेरा वैकल्पिक विषय हिंदी भाषा और साहित्य है और ग्रेजुएशन में हिंदी ऑनर्स है सर। और आपकी कुछ हॉबी भी है? सर डायरी लेखन। अच्छा। सिविल सर्विसेज में आप क्यों आना चाहती हैं? सर ताकि सर इसमें कार्य करने की विविधता है और व्यापक स्तर पर लोगों के से जुड़ाव महसूस हो सके और उनकी सेवा कर सकूं। साथ ही महिलाओं के लिए भी जैसा कि बिहार में सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन है और महिलाओं की भी मतलब भागीदारी बहुत कम है, तो सर महिला सशक्तिकरण के लिए भी मैं करना चाहूँगी सिविल सर्विसेज में आकर। ठीक। महिलाओं की बिहार में 3 प्रमुख प्रॉब्लम्स मुझे बताइए, सामाजिक प्रॉब्लम्स। सर सबसे पहले तो अशिक्षा और सर बिहार में पितृसत्तात्मक सोच, जैसा कि लोगों में सोच है कि बेटों को पढ़ाएंगे तो ज्यादा लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियरी होगा। और सर स्वास्थ्य। अच्छा। हिंदी साहित्य से बिहार एडमिनिस्ट्रेशन में आने पे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? सर बिहार हिंदी साहित्य के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीज़ों को मैंने पढ़ा है जो कि आगे चल के, जैसे कि बिहार में ज़्यादातर गांव ही है और साहित्य के माध्यम से गांव के परिदृश्य को बहुत अच्छे से मतलब पढ़े हैं। साथ ही संवेदना के स्तर पर साहित्य को पढ़ के अच्छे मतलब बृहद स्तर पर जाया जा सकता है। कुछ एक दो एग्जाम्पल आप दे सकती हैं? सर जैसा कि गोदान में है, ग्रामीण परिदृश्य का बहुत अच्छे से चित्रण किया गया है। साथ ही कृषक जीवन की भी एक तरह से त्रासदी वो कथा कहा जा सकता है, तो उसमें सर मजदूर वर्ग, कृषक वर्ग, हर वर्ग के बारे में अच्छा बताया गया है। अच्छा, कोई और एग्जाम्पल? सर मैला आंचल जैसा कि आंचलिक उपन्यास है जो कि बिहार के पूर्णिया जिले पे आधारित है। वहाँ के सर बिहार के लोकल कल्चर के बारे में उसमें अच्छे से वर्णित किया गया है। किनकी रचना है मैला आंचल? सर फणीश्वर नाथ रेणु। इनकी एक रचना पे एक बहुत मशहूर फिल्म भी बनी है, आपको उसके बारे में पता है? सर मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। अच्छा, और फिल्म का नाम था? तीसरी कसम सर। तीसरी कसम जी। कौन थे एक्टर उसमें, एक्टर एक्ट्रेस कौन थे? सर सॉरी याद नहीं है ना? उस फिल्म का एक गाना बहुत प्रचलित हुआ था जी। क्या है वो गाना, आपको पता है? सर मैंने फिल्म नहीं देखी है वो। अच्छा, लेकिन वो गाना बहुत ही ज्यादा आज भी हमें सुनाई देता है कहीं कहीं। सर जा करके बहुत ही फोक सॉन्ग है वो। जी सर। है ना, वो उसमें फोक, उस एरिया के फोक सॉन्ग की तरह। अच्छा, वो आपने नहीं। ठीक है। और आपकी हॉबी है डायरी राइटिंग। जी सर। क्या क्या लिखती हैं आप डायरीज में? सर दैनिक दिनचर्या लिखती हूँ। साथ ही अगर कहीं जा रही हूँ, कुछ वैसा चीज देखा जो अभी मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ लेकिन आगे जा करके उस स्थान पे पहुँचने पे कुछ कर सकती हूँ, तो उसके बारे में लिखती हूँ सर। यानी कुछ प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस के बारे में। हिंदी साहित्य में कोई ऐसी रचना है जिसमें जो कि डायरी की शैली में लिखी गई है? सर सॉरी अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा। कुछ शासक हुए हैं हमारे जो कि डायरी लिखते थे, किन्हीं का नाम आपको ऐसा पता है? नहीं सर। इंग्लिश में? सर इंग्लिश में सबसे मशहूर है एनी फ्रैंक, जो कि लिखी है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो उसमें क्या है, उस डायरी की विषय वस्तु क्या है? सर वो एक 15 साल की लड़की मतलब 15 साल की एज में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो सर वो सॉरी सर उसकी विषय वस्तु भी नहीं याद आता। अच्छा, तो फिर उस डायरी को पब्लिश किसने करवाया? आपने कहा कि 15 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई थी। जी सर। तो फिर वो कैसे आई दुनिया के सामने? सर इसकी जानकारी है मुझे नहीं।
आपका ऑप्शनल भी हिंदी है और हिंदी में ऑनर्स भी किए हुए हैं। जी सर। इसका मतलब कि हिंदी पर अच्छा पकड़ होना चाहिए आपको। जी सर। तो हम एक कविता बोलेंगे, आपको बताना है कि कहाँ से लिया गया है। जी। ओन धाय ईसी सुखद बिरह जलत बिल्लात डालो अली गुलाब की छिटको चुन गात। सर मैंने नहीं पढ़ा है इसे, सॉरी। पद्मावत आपने नाम सुना है? जी सर। किसका लेखन है वो? कौन कवि लिखा पद्मावत? सर मलिक मोहम्मद जायसी। उनका कुछ उसमें से एक आध दो लाइन याद है? पढ़े हैं कि नहीं पद्मावत? पढ़े हैं सर। दो चार लाइन बताइए। सर याद नहीं आ पा रहा है। पीएसओ कहो संदेश रहा है, जी। याद है? कुछ याद है? यस सर, संदेश रासक है उसमें। पीएसओ कहो संदेश रहा नहीं याद है? हे भौरा है काक। यस सर। बोलिए आगे लाइन बोलिए। जब सर अभी याद नहीं आ पद्मावत पा जो रहा है। पढ़ी है, जी किस तरह का लेखन है उसमें? किस तरह का बात किया गया है उस काव्य में? सर, विरह इसका मेन थीम है। उसकी नायिका कौन है? उसकी नायिका सर रतनगढ़ की राजकुमारी। नाम पूछ रहे। उपन्यास कौन कौन पढ़े हैं? सर गोदान, मैला आंचल और महिला आंचल के लेखक? सर फणीश्वर नाथ रेणु। गोदान सिर्फ पढ़े हैं प्रेमचंद का, और कोई? प्रेमचंद का सर और कोई सर पढ़े हैं। गबन? गबन नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़े। निर्मला? निर्मला सर पढ़े हैं, पढ़े हैं। लेकिन उसकी विषय वस्तु निर्मला में क्या लिखा, उसमें किस चीज पर चोट किया गया है? सर नारी, सॉरी सर अभी कुछ नहीं इसके बारे में गोदान के सोच पा रही। अंतिम पन्ना पर जी प्रेमचंद ने समाज की किस कुरीति पर कटाक्ष किया है? सर, जैसा कि होरी की मृत्यु होती है तो वो एक गोदान करना चाहता है, लेकिन उसकी वो इच्छा भी पूरी नहीं हो पाती है। एक जो क्रिया था, इसको हिंदू समाज में कौन सा कांड का नाम दिया गया है? क्या सर? जी सर। ये जो क्रिया गोदान की थी, जी। ये हिंदू समाज में इसको कौन कांड से जोड़ा सर गया है? गोदान। गोदान तो है ही। जी सर। इस क्रिया को टोटल इस तरह का किस चीज से हो रहा है? मृत्यु हो रहा है। जी इससे सर। संबंधित जब कांड होता है हिंदू समाज में, उसको क्या बोला जाता है? सॉरी सर मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अच्छा ठीक है। एसआई के ट्रेनिंग कितना दिन से कर रही हैं? सर 4 महीने से। मात्र 4 महीना? जी कहाँ चल रहा है ट्रेनिंग? सर बिहार पुलिस अकेडमी राजगीर में। अच्छा। पॉक्सो एक्ट का नाम सुनी है? जी सर। क्या है पॉक्सो एक्ट? सर बच्चों से संबंधित है। बोलिए पॉक्सो का फुल फॉर्म बोलिए। प्रिवेंशन अगेंस्ट चाइल्ड एंड। कब का एक्ट है ये? सर ध्यान नहीं है। तो इसके अंदर में क्या है सब पता नहीं है ठीक से। सर समन और वारंट पता है? जी सर। समन क्या होता है, वारंट क्या होता है? सर वारंट होता है किसी के गिरफ्तारी के लिए, और समन मामला होता है नॉर्मल, समन जारी किया जाता है। समन कब वारंट बन जाएगा? सर जब कोई संदिग्ध अपराध हो, सॉरी सर बोल नहीं पा रहे हैं। बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या अंतर है? सर जमानतीय और अजमानतीय अपराध में अंतर यह है, जब कोई संदिग्ध अपराध होता है तो वो अजमानतीय होता है, और असंदिग्ध अपराध के लिए सर जमानतीय अपराध होता है। बेसिक डिफरेंस पूछ रहे, क्या किसको कहेंगे ये और किसको कहेंगे वो? किस तरह का सर ऑफेंस करेगा? 7 साल से ज्यादा जिसमें सजा है उस वो अजमानतीय होता है। 7 है कि उससे कम भी है? सर आई थिंक 2 साल सर। अच्छा। डायरी राइटिंग आपने लिखा है, जी। फॉर ऑटोबायोग्राफी किसको कहेंगे? सर जो खुद लिखे हैं खुद के जीवन पे, वो ऑटोबायोग्राफी है, और जीवनी जो दूसरा कोई लिखता है आपके जीवन पे रिलेटेड, वो जीवनी है। फॉरेन में लिखा गया, इंडिया में नहीं। 2 ऑटोबायोग्राफी का नाम बताइए, किस पर लिखा गया?
सॉरी सर, इसकी जानकारी है मुझे नहीं। P20 समिट सुना है नाम? P20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट। सॉरी सर। सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 क्या है? सॉरी सर, नहीं पता। अभी बिहार में एक कविता बहुत चर्चित रहा है, ठाकुर का कुआं। जी इसके रचनाकार कौन है? सर शायद सर जन नहीं, मुझे जानकारी है, याद नहीं आ रहा सर। इस बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? सर जॉन फॉस्को। उनकी एक खास लेखन शैली थी, उस लेखन शैली का नाम बता सकती हैं? सर नाट्य विधा। नाट्य विधा। जी सर। उनके नाटकों को बहुत जगह डायरी में, मतलब सॉरी सर, सर नाटक में मौलिक प्रयोग के लिए उनको मिला है सर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जी सर। अभी जस्ट मनाया गया है, कितने तारीख को मनाया जाता है? सर 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। सॉरी सर, 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। सर नहीं याद आ पा रहा है। अच्छा, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? सर जनवरी में मनाया जाता है, लेकिन याद नहीं। एससीओ के बारे में सुना है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जी सर। इस बार उसकी बैठक कहाँ हुई? सॉरी सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। बहुत आपने प्रेशर ले लिया है अपने ऊपर, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। जी सर। उसी के कारण जो पढ़ा हुआ है आप भूल रही हैं, तो उस प्रेशर से निकल जाइए। आप तो ऑलरेडी जॉब में हैं, अब क्या प्रेशर है सर आपको? डर ही नहीं खत्म कर पा रहे हैं, डर की वजह से वही सब मैं भूल बता जा रहा कोई हूँ, डर नहीं। एक जॉब तो आपका हो ही गया है, जी सर। अब तो डरने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास जॉब नहीं है, जी। आपके साथ तो वैसी कोई बात नहीं, और आप ट्रेनिंग में हैं, तो समाज के बीच भी आप रह के ट्रेनिंग ले रही हैं, काम कर रही हैं, जी तो सर। डर की तो कोई बात ही। और आप पुलिस में हैं, तो फिर पुलिस में रहने पे डर कैसा? जी सर। तो डर और प्रेशर को अपने अंदर नहीं रखना है, और एकदम फ्री माइंड से जाना है। ये सोच के जाना है कि होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है, कोई प्रेशर नहीं लेके जाना है। जी। समझ गए? जी। आप जॉब तो है ही आपके पास, और प्रेशर इसी से दिख रहा था कि आप अंदर आने पर आपने बोला गुड आफ्टरनून, जी सर। तो उसी समय फिर प्रेशर। मुझे याद आया कि अभी तो सुबह है सर। हाँ, तो ये सब प्रेशर के कारण हुआ, जी, उसी जी। समय पता चल गया कि आप प्रेशर में हैं। जी। ठीक है, तो और फिर उसके बाद क्या हो रहा था कि जैसे ही क्वेश्चन खत्म हो रहा था, तुरंत आप बोलना शुरू कर रही थी, तो वो जो हड़बड़ाहट है वो भी दिखा रहा था कि आप प्रेशर में हैं। सर थोड़ा सा रुक करके बोलो। हाँ, थोड़ा सा 2 सेकंड 3 सेकंड। सर सोच सकते हैं ना वैसे। हाँ हाँ हाँ, उसके लिए अगर आपको टाइम चाहिए तो आप और 2-4 सेकंड टाइम मांग सकती हैं, जी। और जो आता भी है उसके लिए भी आप 2-3 सेकंड रुक के ही बोलना शुरू करें। अभी क्या हो रहा था कि एकदम तुरंत आप बोल रही थी, और जैसे ही आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हैंडल हो रहा था तो आपकी एनर्जी डाउन हो रही थी। जी सर। ये भी नहीं करना है, नहीं आ रहा है तो सॉरी बोल देना है, वो अगला क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें एनर्जी डाउन करने की कोई बात ही नहीं है। जी। ठीक, फिर आप बैठी भी हैं तो थोड़ा झुक के बैठी हुई हैं, है ना? जी। तो जहां तक आपका पैर जहां तक सीधा रहे, फ्लैट रहे, वहां तक आपको आगे आना है या पीछे जाना है। पैर आपका सीधा, ये सही पोजीशन है। उस समय आपका ऐसे पैर उठा हुआ था, जी। तो थोड़ा झुक के आप बैठी हुई थी, तो एकदम खड़े होके बैठना है ना? पुलिस में ये सब ट्रेनिंग दी जाती है ना, कैसे खड़े होना है, कैसे बैठना है। जी सर। तो वो आपका था। फिर बीच बीच में आई कांटेक्ट भी आपका टूट रहा था जब आप बात कर रही थी, तो ठीक। और तो यही सब है। और ये साहित्य के बारे में थोड़ा और, जैसा सर ने 1-2 क्वेश्चन पूछा, थोड़ा और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपसे साहित्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी सर। आपका दोनों सब्जेक्ट सेम है, जी। इसलिए थोड़ा और पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर्स वगैरह तो आप बोल ही रही कि याद किए थे, भूल गए, तो और बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा उसको। जी। ऑल द बेस्ट।